हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। आज हम जो 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पीछे जो भी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और जो भी फिजिक्स के बेसिस टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हैं, तो आज से हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आगे जो मेन चीज़ें हैं इस यूनिट की वो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, A quantity which can be measured directly or indirectly is called as physical quantity। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल जो चीज आप देख सकते हो, या तो उसको हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं या उसको मेजर करके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी उसको बोल सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का मास है या लेंथ है या उसकी वेलोसिटी है या उसका एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कॉल्ड इट्स यूनिट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अगर हमने किसी चीज को मेजर करना है तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, ठीक है, जो उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। यानी कि उसी के टाइप की एक हम क्वांटिटी ले लेंगे और उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, जो उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो टू थिंग्स। अगर हमारे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उससे पहले हमारे को दो चीजें जरूरी है पता होनी। वो क्या क्या है? द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो जो क्वांटिटी है उसको किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। सीजीएस में कर रहे हैं, एमकेएस में कर रहे हैं, या एफपीएस में कर रहे हैं, या एसआई में कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज है न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड कितना आया है उसका, वो हमारे को पता होना चाहिए। अब कैसे करेंगे? मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट। यानी कि जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी? अगर मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हो और उसकी स्पीड मेजर करनी है तो क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्या है? मेरी यूनिट है, और 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो सेम चीज यहाँ पे है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट। अब इसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में दिखाया, क्यू इक्वल टू एन यू। क्यू क्या है? यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है, एन क्या है? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू क्या है? यूनिट है या साइज ऑफ द यूनिट है, राइट। Thus the numerical value n is inversely proportional to the size u of the unit। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि यूनिट का सिस्टम बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी, अगर इसका सिस्टम छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। या न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है तो यूनिट का साइज क्या होगा? छोटा होगा, और ये कम आ रही है तो यूनिट का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे हम दो सिस्टम ले रहे हैं, यानी कि एक ही क्वांटिटी को हम दो सिस्टम में मेजर करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है, कोई भी फोर्स है, उसको हम एक बार तो सीजीएस में मेजर करेंगे और एक बार क्या करेंगे? एमकेएस में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम हो जाएंगे, तो दो अलग अलग यूनिट आएंगी और दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी सेम क्वांटिटी के लिए। If n1 and n2 are the numerical value for a physical quantity q, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी दो अलग अलग सिस्टम में दो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ रही हैं, और दो अलग अलग सिस्टम है तो ऑब्वियसली उनकी यूनिट भी क्या होंगी? दो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटी एक है, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 फर्स्ट सिस्टम में, u1 फर्स्ट सिस्टम में साइज ऑफ यूनिट, एंड दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम n2 इंटू साइज ऑफ यूनिट इन सेकेंड सिस्टम u2। ये हमारे पास एक से एक्सप्रेशन बनेगा, ये आगे भी हमारे फर्दर हम इसको यूज करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल यूनिट क्या होती हैं। क्या मतलब फिजिकल यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। यानी कि किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमने फिजिकल क्वांटिटी यूज करी है, ठीक है, सेम टाइप की, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल यूनिट बोलते हैं। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमने किसी क्वांटिटी को चूज किया और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को, किसी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो उसकी क्या हो जाएगी? फिजिकल यूनिट हो जाएंगी। अब इसकी जो फिजिकल यूनिट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, एक तो ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि एग्जैक्ट हमारे को पता होना चाहिए,
और ऐसा ये क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में। दूसरी चीज है इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, इसको हम इजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आपको डाउट रहेगा होगा यहाँ पे, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या। अब मान लीजिए हम कई बार देखते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है लाइट की वो कंपेरेबल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट। बट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने कंपेयर किया किसी भी चीज की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वो मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ इंटू मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ क्या होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकेंड क्या होगी उसकी यूनिट होगी है। तो हम किसी भी चीज की स्पीड को उससे कंपेयर करके उसको एग्जैक्ट उसकी फिजिकल यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। द फिजिकल यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नोर दे कैन बी फर्दर रिजोल्व्ड इनटू मोर सिंपलर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ये होती हैं कि ना तो हम उनको किसी से निकाल सकते हैं और ना उनको हम मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज मास लेंथ आर द फंडामेंटल यूनिट। यानी कि बहुत सारी हैं, वैसे तो यहाँ पे 7 टाइप की होती हैं, वैसे 7 टाइप की होती हैं, बट यहाँ पे हमने मास लेंथ एंड टाइम इन्हीं को लिया है कि जिनको हम ना तो हम और सिंपलर कर सकते हैं और ना ही ये किसी से निकल के आ सकती है। मास किसी भी बॉडी का होगा ही, उसको हम किसी भी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। ऐसी लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, उसको भी डिराइव नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास फंडामेंटल चीजें हो जाएंगी जो हैं, रियल में एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम किसी चीज से डिराइव नहीं कर सकते। अब डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी। डिराइव्ड यूनिट मतलब नाम से ही पता लग रहा है, जैसे डिराइव किसी चीज से निकाल के लेके आना। यानी कि यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होंगी जब हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके कुछ नई यूनिट्स निकाल के लेके आएंगी। जो नई यूनिट्स निकल के आई हैं फंडामेंटल यूनिट्स के यूज से, उन यूनिट्स को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जब हम जो नई यूनिट निकाल के लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है, और टाइम तो टाइम है। दोनों डिस्टेंस और टाइम क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, और इनकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या निकल के आई, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, स्पीड की जो यूनिट है ये डिराइव्ड यूनिट है। किससे निकाली, फंडामेंटल यूनिट। किसका यूज करके, लेंथ एंड टाइम का यूज करके। अब जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है कि यूनिट्स कौन से सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट होगा क्या, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantity is called system of unit। यानी कि एक यूनिट्स का सेट होगा जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकते हैं। उस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले आया हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब समझ लें आप क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है सीजीएस। सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड। यानी कि सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ग्राम से हम किसको करेंगे, मास से मेजर करेंगे, और सेकेंड को, सेकेंड में किसको मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे, राइट। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट वॉज सेटअप इन फ्रांस। सबसे पहले ये कहाँ पे इन्वेंशन हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, सीजीएस के लिए क्लियर है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड मास, जो किसको एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम को मेजर करेंगे। जो नेक्स्ट आया वो था फिर एफपीएस, फुट पौंड सेकेंड। इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम। जो सेकेंड आया वो था ब्रिटिश सिस्टम, बेस्ड ऑन फुट, पौंड एंड सेकेंड। द फंडामेंटल यूनिट, फुट किसकी यूनिट होगी, लेंथ को मेजर करेगी, पौंड मास को मेजर करेगी, एंड टाइम किसको सेकेंड के अंदर मेजर करेगी। ये सभी में कॉमन रहेगा। अब उसके बाद जो थर्ड आया वो है एमकेएस। एमकेएस मींस मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सेकेंड टाइम सब के अंदर कॉमन ही है। और ये कौन सा सिस्टम है, ये एक फ्रेंच सिस्टम है जो क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड है एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, किसकी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर, लेंथ की, किलोग्राम, मास की, एंड टाइम की क्या है, सेकेंड है, राइट।
अब उसके बाद है SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज मॉडिफिकेशन ओवर द MKS, यानी कि हमारे पास पहले MKS सिस्टम आ गया था, उसके अंदर कुछ एक मॉडिफाई, कुछ एक चेंज कर दिए, और जो MKS में चेंज किए हमने, उस सिस्टम को क्या बोला हमने, इंटरनेशनल सिस्टम बोल दिया है, ठीक है। या रैशनलाइज्ड फॉर्म है ये किसकी, MKS सिस्टम की। तो दी SI यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट। जो SI सिस्टम है उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट यूज की गई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और ऑल्सो बेस्ड ऑन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, और इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आई, प्लेन एंगल रेड आयन के अंदर और सॉलिड एंगल स्टार रेड आयन के अंदर। अब यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारे पास CGS था तो FPS की क्यों जरूरत पड़ी, FPS था तो MKS की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसकी ये ड्रॉबैक्स भी बोली जाती हैं, CGS की क्या ड्रॉबैक्स है या FPS की क्या ड्रॉबैक्स है। तो सबसे पहले हम एक बार जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा। द ड्रॉबैक ऑफ CGS सिस्टम इज दैट मैनी ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑन दिस सिस्टम आर इनकन्वेंशनली स्मॉल, यानी कि जो CGS सिस्टम है उसके अंदर जो डिराइव्ड यूनिट आ रही थी उनका जो साइज था वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही स्मॉल था, उसको हम समझ नहीं पा रहे थे अच्छे से। द एडवांटेज ऑफ MKS सिस्टम आर दैट सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट आर ऑफ कन्वीनियंट साइड। और CGS के कंपैरिजन में MKS में क्या हुआ, जो डिराइव्ड यूनिट निकल के आई वो एक कन्वीनियंट साइज की निकल के आई है, ठीक है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब FPS की क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या ड्रॉबैक्स थी हमारी। दी FPS सिस्टम इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इन्वॉल्व इन इट फॉर कन्वर्जन, यानी कि FPS में क्या था, हमारे को बहुत सारी मल्टीपल्स और सब मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत सारे मल्टीप्लाई करने पड़ रहे थे फुट में पौंड में जाने के लिए, जो बहुत एक कॉम्प्लेक्स मेथड था। तो इसी वजह से ये इसकी एक मेजर ड्रॉबैक थी। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, जिसकी बेसिक यूनिट है रेड आयन और स्टार रेड आयन, जो इसके सिंबल है RAD रेड एंड SR स्टार रेड आयन। अब जो 7 फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ की यूनिट है मीटर और इसको सिंबल है स्मॉल m। नेक्स्ट है मास, यूनिट किलोग्राम, kg से इसको मेंशन करते हैं। टाइम की सेकंड को S से मेंशन करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, K से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल, CD से। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, MOL से, राइट। तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।